देखिए, कर्मधारय समास में सबसे सरल तरीका है कि हम इस बात को याद रखेंगे कि एक पद उपमान होता है, जैसे आपने अलंकार में पढ़ा था, और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? अलंकार में पढ़ा था कि जिससे तुलना की जाती है उपमान, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय। अब यहाँ हमने एक शब्द लिया, प्रधानमंत्री। अब किसकी तो क्या बताया जा रहा है? यहाँ प्रधानमंत्री हैं कि मंत्री जो है वो क्या है? वो प्रधान है। तो प्रधानमंत्री पहला क्या है उसकी विशेषता? मंत्री की विशेषता क्या है? उसकी प्रधानता। तो मंत्री को क्या कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री, यानी प्रधानता से उसकी तुलना की जाए है। ऐसे ही नील कमल, कमल क्या है? उपमेय है, और उसके नीले रंग से उसकी की जाती है नील कमल, यानी उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कमल की, कैसी? कि वो नीला है। ऐसे ही नीलकंठ पक्षी होता है एक, लेकिन उसको नीलकंठ भगवान शिव को भी कहते हैं। तो नीलकंठ यानी कंठ जिसका नीला है, नीले कंठ वाला। तो कहने का मतलब है, ये याद रखेंगे, जहां उपमान और उपमेय है, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। याद करने का तरीका याद रखेंगे, दो चीज, विशेषण विशेष, या उपमान और उपमेय। अगर इस तरह का भाव परिलक्षित होता है तो मान लीजिए कि वहां कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास के भी दो भेद हैं, विशेषण विशेष कर्मधारय। जो आपको अभी उदाहरण दिया था मैंने प्रधानमंत्री का, नील कमल इत्यादि। इसके साथ क्लास समाप्त करूंगी मैं। दूसरा है उपमेय उपमान कर्मधारय समास। उपमेय उपमान दो भेद हो गए, विशेषण विशेष और उपमेय उपमान। कमल नयन, यानी जिसके नयन कमल के समान हैं। घन श्याम, घन के समान श्याम यानी काला, बादलों के समान काला। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो यह है उपमेय उपमान। कमल के समान, यहाँ पर के समान सा, देख लीजिए अलंकार के शब्द वाचक शब्द आ रहे हैं, के समान, रूपी, सा, यानी तो वहां पर क्या है? उपमेय उपमान अलंकार। Thanks for watching our video.